हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल फिल्म्स एक्सप्लेनर। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं स्लेंडरमैन मूवी को, जो कि एक अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म है। कहा जाता है कि स्लेंडरमैन रियल में है, बट कुछ लोग ये भी कहते हैं कि स्लेंडरमैन जैसा कुछ भी नहीं है। तो कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है, स्लेंडरमैन इज रियल और फेक। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन ऑफ स्लेंडरमैन। कहानी की शुरुआत एक कॉलेज से होती है, जहां हम चार फ्रेंड्स हैली, व्रेन, क्लोय और केटी को देखते हैं, जहां वो अपने दोस्त टॉम से बात करती हैं, जो कि आज रात अपने बाकी दोस्तों के साथ एक सीक्रेट पार्टी करने वाला था। और फिर ये चारों भी आज रात मिलकर केटी के घर एंजॉय करने का डिसाइड करती हैं। रात में घर पर हैली की छोटी सिस्टर लिजी भी उसके साथ जाना चाहती थी, लेकिन हैली और व्रेन उससे कहती हैं कि इस बार तो नहीं, बट अगली बार तुम्हें पक्का अपने साथ ले चलेंगे। और ये कहकर व्रेन और हैली यहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद वो सभी केटी के घर जाते हैं, जहाँ केटी अपने फादर के साथ रहती थी और उसके फादर काफी अल्कोहलिक होते हैं और केटी अपनी इस लाइफ से काफी परेशान होती है। यहाँ अब ये चारों बात करते हैं कि टॉम और उनके फ्रेंड्स आखिर क्या सीक्रेट पार्टी कर रहे होंगे, जिस पर क्लोय कहती है कि उसे पता है कि वो सब क्या करने वाले हैं। क्लोय बताती है कि वो सभी टॉम के घर उसके गैराज में मिलकर स्लेंडरमैन को बुलाने वाले हैं। हेली कहती है कि स्लेंडरमैन वो कौन है। क्लोय बताती है कि स्लेंडरमैन एक ऐसा आदमी है जो अपने आप को कई रूपों में बदल सकता है और वो लोगों को गायब करता है। उसके पास हिप्नोटाइज करने की पावर है और वो अपने शिकार को इतना मजबूर कर देता है कि वो खुद उसके पास खिंचा चला आए, और अगर तुमने उसे देख लिया तो तुम उसके शिकार बन जाओगे। लेकिन स्लेंडरमैन कुछ लोगों को छोड़ भी देता है, मगर जिन्हें वो छोड़ता है वो हमेशा के लिए बर्बाद हो जाते हैं। अब तभी केटी को यहाँ स्लेंडरमैन को बुलाने के लिए एक वीडियो मिलती है, जिसमें लिखा होता है कि जब पहली बेल की आवाज सुनाई दे तो अपनी आंखों को बंद कर लो, और तीसरी बेल की आवाज सुनाई देने पर ही अपनी आंखों को खोलो। जिसके बाद अब ये सब स्लेंडरमैन को बुलाने के लिए इस वीडियो को देखती हैं और बेल की आवाज सुनाई देने पर अपनी आंखों को बंद कर लेती हैं। लेकिन जब ये आंखें खोलती हैं तो इनके सामने एक पेड़ होता है और अचानक से इन्हें बहुत सारे ब्लैक मैजिक टाइप सिंबल्स दिखते हैं और वीडियो यहीं खत्म हो जाती है। इस वीडियो को देखते वक्त ये सब काफी डर गए होते हैं, लेकिन फिर ये कहती हैं कि क्या बकवास वीडियो थी, बिल्कुल भी मजा नहीं आया, और फिर ये सब लेट जाती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उस वीडियो को देखने के बाद इन्हें एक स्ट्रेंज और स्कैरी फीलिंग आ रही होती है और ये सब अंदर से काफी डरी हुई होती हैं। अब इसके बाद हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हेली को काफी डरावने और बुरे सपने आ रहे होते हैं और वो अपने सपनों में उसी वीडियो में दिखी जगह पर उसी पेड़ के सामने होती है, और तभी डर की वजह से हेली की आंख खुल जाती है। अब इसके बाद जब ये सब कॉलेज की तरफ से टूर पर गए होते हैं तो हेली क्लोय और रैन से पूछती है कि क्या तुम्हारे साथ कुछ अजीब हो रहा है, जिस पर रैन कहती है कि उसे उस वीडियो से रिलेटेड डरावने सपने आते हैं। यहाँ ये देखती हैं कि केटी काफी अलग बिहेव कर रही है और वो जंगल की तरफ देखने लगती है। तब बाकी सभी उसे वहीं छोड़कर आगे चले जाते हैं। अब इसके बाद दिखाया जाता है कि केटी मिसिंग हो जाती है और किसी को भी नहीं मिल रही होती, और फिर ये सभी यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पुलिस आती है और केटी को जंगलों में ढूंढने जाती है, लेकिन केटी के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता चलता। फिर जब घर में हेली अपनी बहन लिजी के साथ अकेली होती है तो यहाँ केटी के डैड केटी को ढूंढते हुए हेली के घर में आ जाते हैं और वो फ्रस्ट्रेशन में हेली के साथ काफी बुरा बिहेव करते हैं। वो हेली से कहते हैं कि ये सब तुम्हारी गलती है, बताओ मुझे केटी कहाँ है। तभी हेली लिजी के साथ यहाँ से बाहर भाग जाती है। जिसके बाद हेली के मॉम डैड भी यहाँ आ जाते हैं और पुलिस केटी के डैड को यहाँ से ले जाती है। अब अगले दिन हेली ये बात रैन और क्लोय को बताती है, जिसके बाद ये तीनों डिसाइड करती हैं कि ये पता करेंगी कि आखिर केटी के साथ क्या हुआ है। फिर रात में ये तीनों केटी के घर जाती हैं, जहाँ रैन उसके डैड को डाइवर्ट करती है और हेली और क्लोय पीछे के दरवाजे से केटी के रूम में चली जाती हैं, और इन्हें यहाँ केटी के रूम में केटी का लैपटॉप मिलता है, जिसे लेकर ये दोनों यहाँ से निकल जाती हैं। फिर इसके बाद जब वो उस साइट को चेक करते हैं जिसको आखिरी बार केटी ने विजिट किया था, तो इन्हें यहाँ एक वीडियो मिलती है जहाँ दो लड़कियां खेल रही होती हैं और दूर खड़ा होकर स्लेंडरमैन उन्हें देख रहा होता है। फिर यहाँ इन्हें एक और वीडियो मिलती है जिसमें एक बच्चे को खेलते हुए स्लेंडरमैन दिखता है। इसके बाद इन्हें केटी की एक एलिकेट नाम की यूजर से चैट मिलती है, जिसमें केटी स्लेंडरमैन के बारे में उससे बात करती थी और वो दोनों ही अपने साथ होने वाले एक्सपीरियंस को एक दूसरे से शेयर करते थे। अब यहाँ इन्हें एक वीडियो भी मिलती है जो कि केटी की होती है, और ये उसी रात की होती है जब केटी गायब हुई थी। इस वीडियो में केटी जंगल में होती है और वो काफी डरी हुई होती है, और तभी उसके सामने कोई आता है और वीडियो यहीं खत्म हो जाती है। अब हेली और रैन को समझ नहीं आता कि उस वीडियो में क्या हुआ था। फिर इसके बाद जब रैन अकेली होती है तो वो केटी के लैपटॉप से उसी यूजर एलिकेट से बात करती है और बताती है कि केटी मिसिंग हो गई है। रैन उससे पूछती है कि क्या हम किसी तरह उसे वापस ला सकते हैं, जिस पर वो यूजर बताता है कि ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि तुम उसे बदले में क्या दोगे। जिसके बाद अगले दिन रैन ये बात हेली और क्लोय को भी बताती है और कहती है कि हमें स्लेंडरमैन से दोबारा कॉन्टेक्ट करना चाहिए, और अगर हम उसे ऐसी चीज दें जो हमारे दिल के काफी करीब है तो बदले में स्लेंडरमैन केटी को वापस कर देगा। अब इसके बाद ये तीनों रात में जंगल के अंदर जाती हैं और अपनी चीजों को सेक्रीफाइस करने के बाद ये तीनों आंखों पर पट्टी बांधकर स्लेंडरमैन को बुलाती हैं। यहाँ रैन सबसे कहती है कि जब तक हम उसके साथ कांटेक्ट करेंगे तब तक हमें इस पट्टी को बांधे रखना है, और अगर इसे हटाया तो बहुत बुरा होगा। जिसके बाद इस जंगल का वेदर चेंज हो जाता है और इन्हें फिर से बेल की आवाज सुनाई देती है जो कि 3 बार रिंग होती है। तभी डरकर क्लोय अपनी पट्टी को हटा देती है और क्लोय को वहाँ स्लेंडरमैन दिखता है। क्लोय देखकर वहाँ से भागती है और भागते हुए क्लोय गिर जाती है और तभी स्लेंडरमैन को देखती है।
वहीं दूसरी तरफ हेली और रेन को क्लोए के चीखने की आवाज आती है और वो उसे ढूंढते हुए वहीं जाती हैं, जहां इन्हें क्लोए मिल भी जाती है। लेकिन अब उसका बिहेवियर चेंज हो चुका होता है। रेन उसे देखकर समझ जाती है कि क्लोए ने स्लेंडरमैन को देख लिया है, लेकिन क्लोए कहती है कि उसे कुछ भी याद नहीं है, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और ये तीनों अब तुरंत ही इस जंगल से निकल जाती हैं। फिर अगले दिन जब क्लोए सॉन्ग सुन रही होती है तो अचानक से उसके फोन में एक अजीब सी आवाज आने लगती है और फिर उसे एक अननोन नंबर से वीडियो कॉल आती है, जहां वो इंसान क्लोए के घर के अंदर ही आ रहा होता है और उसके रूम के बाहर पहुंच जाता है। तभी क्लोए दरवाजा खोलकर देखती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता, मगर अचानक से उसके रूम में स्लेंडरमैन आ जाता है, जो कि उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन मिरर में दिखाया जाता है कि क्लोए ने खुद ही अपने गले को पकड़ा होता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि क्लोए कॉलेज नहीं आती और ना ही हेली या किसी के मैसेज का रिप्लाई करती है। इस चीज से हेली काफी परेशान होती है और तभी टॉम उसके पास आता है और उसे कल रात अपने घर पार्टी में आने के लिए इनवाइट करता है। हेली पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है, मगर तभी वो जंगल के अंदर स्लेंडरमैन को देखती है और वो अचानक से गायब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम रेन को देखते हैं, जो कि स्लेंडरमैन के बारे में सर्च कर रही होती है और यहाँ रेन को स्लेंडरमैन से जुड़ी काफी सारी चीजों के बारे में पता चलता है। फिर इसके बाद वो और ज्यादा पता करने के लिए लाइब्रेरी जाती है, जहाँ उसे स्लेंडरमैन के बारे में जानने के लिए एक बुक मिलती है। मगर तभी यहाँ लाइट आउट हो जाती है और रेन के सामने स्लेंडरमैन आता है। रेन उसे देखकर भागती है, लेकिन जहाँ भी वो जाती है स्लेंडरमैन वहीं आ जाता है और अब रेन को यहाँ बेल के रिंग होने की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद स्लेंडरमैन रेन को पकड़ लेता है और रेन का चेहरा गायब हो जाता है। तभी यहाँ लाइट्स फिर से ऑन हो जाती हैं और सब कुछ यहाँ पहले जैसा हो गया होता है, लेकिन रेन काफी डर गई होती है। वो तुरंत ही यहाँ से निकल जाती है। इसके बाद वो हेली के पास जाती है और उसे सब बताती है और कहती है कि वो हमारे दिमाग के साथ खेल रहा है, वो हमें ऐसी चीजें दिखा रहा है जिससे हम डर जाएं। और इसके बाद ये दोनों क्लोए को ये बताने उसके घर जाती हैं, लेकिन ये देखती है कि क्लोए अब पूरी तरह से पॉजेस्ड हो चुकी होती है और ये दोनों समझ जाती हैं कि क्लोए के साथ भी अब वही सारी चीजें होने लगी हैं जो कि पहले केटी के साथ हो रही थी। अब ये दोनों यहाँ से चली जाती हैं, जिसके बाद हेली इस चीज से बाहर निकलकर अपनी पहले की लाइफ जीना चाहती थी, लेकिन रेन उससे कहती है कि हम इसमें फंस चुके हैं। यहाँ हेली इनडायरेक्टली इस सब का ब्लेम रेन पर डालती है, जिससे इन दोनों में लड़ाई हो जाती है और हेली यहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन हेली टॉम के घर जाती है, जहाँ बस वो दोनों ही होते हैं और यहाँ वो दोनों सॉन्ग सुन रहे होते हैं, मगर तभी यहाँ हेली को वही सारी स्ट्रेंज चीजें दिखने लगती हैं, जिससे वो काफी डर जाती है। फिर यहाँ जब सब नॉर्मल हो जाता है तो हेली अब सारी सच्चाई टॉम को भी बता देती है और यहाँ टॉम उसी वेबसाइट पर जाकर उस वीडियो को देखने वाला होता है, मगर हेली उसे ये देखने से मना करती है। लेकिन इसके बाद हेली यहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन क्लास में जब टॉम आता है तो उसका बिहेवियर भी चेंज हो गया होता है और उसके हाथ पर कुछ निशान होते हैं। साथ ही वो हेली की बातों का रिप्लाई भी नहीं कर रहा होता। फिर बाद में हेली उसी यूजर एलिकेट से बात करके उससे मदद मांगती है, लेकिन अब उसका अकाउंट टर्मिनेट हो गया होता है। इसके बाद वो रेन को मैसेज करती है, लेकिन रेन रिप्लाई करती है कि अब बहुत देर हो चुकी है। तभी हेली को केटी की आवाज सुनाई देने लगती है, जो कि उसे मदद के लिए आवाज लगा रही होती है। हेली उस आवाज को फॉलो करते हुए जंगल के अंदर जाती है, मगर यहाँ उसे स्लेंडरमैन दिखता है। हेली उसे देखकर छुप जाती है, मगर स्लेंडरमैन उसके पास आ जाता है। तभी हेली की आंख खुलती है और उसे पता चलता है कि उसका सपना था। अब हेली वॉशरूम जाती है, मगर तभी उसे मिरर के सामने अपने पेट में से कुछ जड़ें निकलती हुई दिखती हैं। लेकिन तभी हेली नींद से जागती है और ये भी हेली का एक सपना था। अब तभी हेली को पता चलता है कि उसकी बहन लिजी की तबीयत काफी खराब है, इसलिए वो उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। फिर हॉस्पिटल में जब हेली टॉम से बात करने के बाद लिजी के पास जा रही होती है तो उसे काफी अजीब चीजें दिखती हैं, जैसे वहाँ के सभी लोग हेली को ही देख रहे होते हैं और साथ ही एक आदमी जिसका चेहरा नहीं होता और एक फैमिली जो अचानक से डेमन बन जाती है। अब हेली जब लिजी के पास आती है तो लिजी के ऊपर एक सफेद कपड़ा पड़ा होता है और हेली को लगने लगता है कि लिजी अब मर चुकी है। वो लिजी के पास जाकर रोने लगती है, मगर तभी लिजी उसका हाथ पकड़ती है और हेली को अब विजन्स देखने लगते हैं, जहाँ वो देखती है कि उसके बॉडी पार्ट्स अलग हो गए हैं। और यहाँ हेली स्लेंडरमैन को भी देखती है। तभी हेली के मॉम डैड उसके पास आ जाते हैं और हेली को विजन्स देखना बंद हो जाते हैं। यहाँ हेली के मॉम डैड उससे कहते हैं कि लिजी बिल्कुल ठीक है, लेकिन थोड़ी देर बाद लिजी की हालत फिर से खराब होने लगती है और लिजी कह रही होती है कि उसका चेहरा नहीं है। ये सुनकर हेली समझ जाती है कि लिजी जरूर स्लेंडरमैन के बारे में ही बात कर रही है, इसलिए वो तुरंत घर आकर लिजी के लैपटॉप को चेक करती है और उसे यहाँ एक वीडियो मिलती है जिसमें लिजी रेन के साथ जंगल में गई थी और रेन उससे कहती है कि अपनी सबसे प्यारी चीज को सैक्रिफाइस कर दो। अब ये देखकर हेली समझ जाती है कि रेन लिजी को अपने साथ स्लेंडरमैन से कांटेक्ट करने ले गई थी और ये सब जानने के बाद हेली को काफी गुस्सा आता है। वो तुरंत ही रेन के घर जाती है, लेकिन यहाँ रेन खिड़की से कूदकर सुसाइड करने वाली होती है, मगर हेली उसे बचा लेती है। फिर हेली रेन से कहती है कि तुमने मेरी बहन के साथ ये सब क्यों किया, जिस पर रेन कहती है कि वो खुद ही उसके पास आई थी, उसने लिजी के साथ ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया था। यहाँ हेली कहती है कि लिजी इस वक्त हॉस्पिटल में है, जिस पर रेन कहती है कि वो लिजी को बचाने के लिए ही अभी अपनी जान देने वाली थी, लेकिन अब काफी देर हो चुकी है। स्लेंडरमैन हम दोनों को ही मारना चाहता है, जिसके बाद स्लेंडरमैन रेन को यहाँ से ले जाता है। हेली अब समझ जाती है कि अगर उसे लिजी को बचाना है तो उसे अपनी जान स्लेंडरमैन को देनी होगी, इसलिए अब हेली लिजी को बचाने के लिए अपनी जान को सेक्रीफाइस करने का फैसला करती है और भागती हुई जंगलों में जाती है, जहां अब हेली को फिर से बेल की आवाज सुनाई देती है और हेली उस वीडियो में दिखी जगह पर अब रियल में पहुंच जाती है और हेली के सामने स्लेंडरमैन आता है। हेली उससे कहती है कि मुझे अपने साथ ले चलो, जिसके बाद स्लेंडरमैन जाइंट हो जाता है
और हेली के पीछे भागता है, मगर तभी वो गायब हो जाता है और हेली अब जस्ट उसी पेड़ के सामने पहुंच जाती है जिसे उसने उस वीडियो के लास्ट में देखा था। जिसके बाद उस पेड़ की टहनियां हेली को पकड़ लेती हैं और देखते ही देखते हेली उस पेड़ के अंदर समा जाती है और आखिर में हेली चीख कर लिज़ी का नाम लेती है, जिसके साथ ही हॉस्पिटल में लिज़ी को होश आता है और वो हेली का नाम लेते हुए रो रही होती है। और इसी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।